नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में रोज़गार की बात खूब होती है और जाहिर तौर पर देश का कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां रोज़गार की ज़रूरत नहीं है। पिछड़ेपन के लिए बदनाम बिहार में रोज़गार की बात अगर हो रही है और अगर रोज़गार को लेकर खुशखबरी आती है तो जाहिर तौर पर ये अपने आप में बड़ी खबर है। तो राजनीति से इतर, राजनीति से अलग हम एक खबर आपको दिखाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं। 19 लाख तो नहीं, लेकिन सैकड़ों या हजारों युवाओं के लिए खुशखबरी हो सकती है, उनके लिए रोजगार का अवसर हो सकता है। बिहार के ग्रामीण विभाग के मंत्री जयंत राज जी युवाओं को खुशखबरी देने जा रहे हैं, युवाओं को तोहफा देने जा रहे हैं। बिहार सरकार युवाओं को तोहफा देने जा रही है। क्या तोहफा होगा, क्या खुशखबरी है, हम खुद मंत्री जी से जानेंगे, लेकिन उससे पहले मंत्री जी की पृष्ठभूमि बता देनी जरूरी है। पहली बार विधायक चुनकर आए और सबसे कम उम्र के विधायक, और उसके बाद मंत्री बने। तो सर, आपका स्वागत है और इसीलिए हमने कहा कि हम आप ही से जानेंगे क्या खुशखबरी है सर बिहार के युवाओं के लिए रोजगार को लेकर। चूँकि ग्रामीण कार्य विभाग एक गांव से जुड़ा हुआ विभाग है, हर एक गांव तक सड़क पहुंचाना ग्रामीण कार्य विभाग का काम है। हाल के दिनों में पहले ग्रामीण सड़कों का जो है अनुरक्षण का कोई नीति नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2018 में नई अनुरक्षण नीति को लाया था और उससे आप देखे होंगे कि हाल के समय में ग्रामीण सड़कों की हालत बदली है। पहले सड़क एक बार बन जाता था तो पहले तो 2005 से पहले सड़क बनने का कहीं कोई बात ही नहीं होता था। 2005 में माननीय मुख्यमंत्री जी को सरकार में आने के बाद विगत 15 सालों में काफ़ी गांव में सड़क का निर्माण हुआ और जब सड़क का निर्माण होने लगा तो उसके बाद देखा गया कि सड़क का निर्माण के साथ में सड़क के अनुरक्षण की भी आवश्यकता समय समय पर पड़ती रहती है। 5 वर्ष तो जो संवेदक काम करते हैं वही अनुरक्षण करते हैं। उसके बाद जब हम लोग मंत्री बने तो उसके बाद मंत्री बनने के बाद हम लोगों ने एक निर्णय लिया, माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में एक निर्णय लिया गया कि ग्रामीण सड़कों का जो अनुरक्षण जो संवेदक के द्वारा कराया जा रहा है उसमें कई जगह पे शिकायतें आ रही हैं और राशि भी काफ़ी लग रहा है, जिसमें सरकार की राशि ज़्यादा राशि लग रहा है और उस हिसाब से अनुरक्षण का कार्य नहीं हो पा रहा है जिस हिसाब से हम लोग चाह रहे थे। तो सरकार ने निर्णय लेने जा रही है कि ग्रामीण कार्य विभाग अब सड़कों का अनुरक्षण स्वयं कराएगा, विभागीय स्तर पे कराएगा। विभागीय स्तर पे अनुरक्षण कराने के क्रम में जितने लोग काम कर रहे हैं विभाग में, उसमें और लोगों की आवश्यकता विभाग में पड़ेगी, जिससे बिहार में नए रोजगार के अवसर मुहैया होंगे। और हाल के दिनों में बहुत जल्द बिहार में बहुत बड़ी वैकेंसी, बहुत बड़ा रोजगार का अवसर ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा मिलने जा रहा है। इससे 2 फायदे होंगे, एक तो रोजगार का फायदा होगा, दूसरा ग्रामीण सड़कों का जो अनुरक्षण अभी जो संवेदक कर रहे हैं, चूँकि संवेदक से ज़्यादा अच्छे, ज़्यादा क्वालिफाइड हमारे इंजीनियर हैं, वो ज़्यादा अच्छा जो है अनुरक्षण करेंगे और उससे सड़कें भी सुंदर रहेंगी। सड़कें समय समय पर अनुरक्षण होता रहेगा। कोई सड़क छोटा सा एक गड्ढा हो गया तो उसको तुरंत जो है उसमें अगर टेंडर की प्रक्रिया को हम लोग अपनाते हैं तो काफ़ी लंबा समय उसमें लगता है। राशि उपलब्ध होने के बावजूद टेंडर की प्रक्रिया में अगर आप कितना भी चालें तो 3 से 6 महीने का समय अनुरक्षण को कराने में लग जाता है, शुरू कराने में। और इसमें आप 1 सप्ताह के अंदर में अनुरक्षण करा सकते हैं, वो समय समय पे होता रहेगा अनुरक्षण। जो हम जानना चाहेंगे सर कि आप बता रहे हैं कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे, अगर कोई आंकड़ा बता पाएँ, कोई संख्या बता पाएँ, इस पूरी प्रक्रिया में कितने लोगों की वैकेंसी हो सकती है, कितने लोगों को रोजगार के अवसर मिल सकते हैं? अभी चूँकि ये कैबिनेट में जाने के लिए लगभग तैयार है, कैबिनेट में जाने ही वाला है, जल्द इस पर सरकार फैसला लेगी। लेकिन मेरा अनुमान है कि कम से कम 10,000 लोगों को रोज़गार मिलेगा, जिसमें
ज़्यादा लोगों को अस्थाई नौकरी मिलेगी। इसमें काफ़ी सारे लोगों को अस्थाई नौकरी जो है वो मिलेगा। तो बड़ी खुशखबरी है युवाओं के लिए, रोजगार के अवसर और हजारों युवाओं के लिए रोजगार के अवसर अकेले ग्रामीण कार्य विभाग में है। और मंत्री जी बता रहे थे वो पूरा प्रोसेस क्या होगा और कैसे रोजगार के अवसर इस विभाग में पैदा हो रहे हैं। कैबिनेट से इस जो है प्रक्रिया उसको पास होना है, इस प्रस्ताव को पास होना है, और जब इस फैसले पर मुहर लग जाएगी तो एक बड़ा तोहफा ग्रामीण कार्य विभाग युवाओं को, बिहार के युवाओं को देने जा रहा है। उनको रोजगार और कई लोगों को बेहतर रोजगार, सीधा रोजगार, परमानेंट रोजगार जिसको कहते हैं सर, यही है ना। तो इस इंटरव्यू में इतना ही, इस बातचीत में इतना ही। कैमरामैन अनीस के साथ DTV भारत के लिए अभिषेक मिश्रा, पटना।